ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ साप्ताहिक राशिफल लेकर। इस सप्ताह अर्थात 28 मार्च से 3 अप्रैल का कैसा रहेगा राशिफल, इस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र कुंडली, नामाक्षर या सूर्य कुंडली को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने, लग्न कुंडली को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। और जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, astrotips.in, astrotips.in। इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए आवश्यक सूचना कि नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है 2 अप्रैल से, उसकी बुकिंग अब हमारे यहाँ से पूजा से संबंधित बुकिंग बंद की जा चुकी है। अब नई बुकिंग नहीं ली जाएगी। और दूसरी सूचना ये कि अब मैं ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध हूँ, तो जो लोग दिल्ली NCR या व्यक्तिगत रूप से आकर के मिलना चाहते हैं, वो सेवा, पर्सनल मीटिंग की सेवा जो है वो प्रारंभ है दिल्ली NCR के लिए। तो आप साइट से जा कर के उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। अब चूँकि पहले ही बहुत लेट हूँ, आज सोमवार को 28 तारीख को ही वीडियो दे रहा हूँ। दिल्ली आते ही जो है वो यहाँ का पोल्यूशन जो है वो काम कर जाता है थोड़ा सा मेरे ऊपर, तो इसलिए कोई और चर्चा नहीं करूँगा, सीधे राशिफल की बात करते हैं। एक एक करके क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति को देखा जाए। थोड़ी सी अस्थिरता जो है आपके लिए बनी हुई है। क्रोध, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, अनावश्यक के तनाव, कई बार वो काल्पनिक हो सकता है, ये आपको परेशान करेगा। और क्रोध पर बहुत विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना है, अन्यथा वह आपको अधिकांश जो आप इस समय आवेश में आकर डिसीजन लेंगे वो गलत हो, इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के सावधान रहें। कैरियर के दृष्टिकोण से नए अवसर दरवाजे खटखटा रहे हैं आपके लिए, और कोई पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल संकेत बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में के लिए मध्यम समय है, प्रयास अधिक करिए, अन्यथा इच्छा अनुसार सफलता नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ आपको दिक्कत होगी। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च का योग बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए योग बना हुआ है, लेकिन बहुत बाधाएं हैं और उलझने हैं। निर्णय लेना बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा है। हृदय रोगियों को विशेष सावधान जो है वो इस सप्ताह में रहने की सलाह दी जाती है। अब वृषभ वालों की बात की जाए। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो भाग्य का साथ बना हुआ है, प्रबल साथ बना हुआ है, और कुछ शुभ सूचना जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि कोई बहुत लंबे समय से रुका हुआ कार्य आपका संपादित हो जाए, कोई अच्छी सूचना प्राप्त हो जाए, कोई अचानक रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के बहुत अच्छे योग इस समय बने हुए हैं। बौद्धिक सफलता का सप्ताह है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह कोई इंटरव्यू इत्यादि आप देते हैं तो उसमें जो है वो आप सफल हों, इसके आसार काफ़ी अधिक दिखाई दे रहे हैं। पद प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा समय है। हाँ, एक चीज़ जो नकारात्मक दिखाई दे रही है वो है अनावश्यक धन खर्च। बिना वजह धन खर्च जो है वो हो, बिना सोचे समझे धन खर्च हो। दूसरी बात यह है कि यात्राओं में थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो अगर आप कहीं जर्नी में हैं या जाएंगे तो उसमें आपको कष्ट की अनुभूति होगी। विवाह इत्यादि के लिए भी समय ठीक है, अनुकूल है, शुभता लिया हुआ है। यदि आप विवाह के योग्य हैं, करना चाहते हैं या उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस दौरान रिश्तों के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। भाई बहनों या बहुत करीबी किसी मित्र से वाद विवाद हो सकता है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं। करीब अगर मैं देखूं तो करियर के दृष्टिकोण से 20-25% जो है वो समय ठीक है। खुद के बुद्धि, बल, विवेक के ऊपर अगर आप कोई निर्णय लेंगे तो उसमें सफलता के आसार बहुत अच्छे हैं। लेकिन भाग्य भरोसे दूसरों से सलाह लेकर के, अगर आप कोई दूसरों के सलाह लेकर के नहीं, सलाह पर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें हानि अधिक होगी। तो किसी की बहकावे में नहीं आए, किसी आवेश में नहीं आए, केवल भाग्य भरोसे ना करें, बल्कि अपने बुद्धि, अपने कर्म पर भरोसा करके आप काम करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी प्रभावशाली या बड़े व्यक्ति के कारण आप किसी बड़ी समस्या से निकलने में समर्थ होंगे। वहाँ पर आपको जो है वो सहयोग मिलेगा, और कहीं उलझन कोई बड़ी होगी, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, या कोई सामाजिक उलझन हो, कार्य संबंधी उलझन हो, उसमें किसी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें आपको सफलता हासिल होगी। संतान के कारण कुछ मन विचलित हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता थोड़ी संदिग्ध हो रही है। बहुत अधिक प्रयास करिए, बढ़ाइए, मन को शांत रखिए, अति महत्वाकांक्षा से बचिए और घबराहट से भी दूर रहिए।
परीक्षाओं का समय है तो हमको शांत चित्त होकर के निर्णय लेना है। कई बार हम लोग घबराहट में जो है अपनी चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं, तो घबराहट से बचिए, गणेश भगवान की नियमित पूजा करते रहिए और किसी भी प्रकार की बेचैनी में मत आइए। और आगे पीछे ये नहीं होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, इस तरह के ख्यालों से दूर रहिए, वही बेहतर होगा आपके लिए। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक है, आप उससे संबंधित निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा, स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कर्क वालों के लिए भी हेल्थ वाला हिस्सा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर आपको भी बहुत सावधानी रखनी है। अचानक कोई समस्या उभर सकती है, उत्पन्न हो सकती है। कार्यस्थल पर कुछ वाद विवाद दिखाई दे रहा है, अपने अधिकारियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, विशेष करके नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। व्यापारी लोग जो हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कार्य व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी हद तक अनुकूल दिखाई दे रहा है और कुछ बेहतर करेंगे, कुछ नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और कुछ बेहतर आप करेंगे। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसका प्रभाव इस समय कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप आपके जीवन में हो सकता है। उस कारण एक दूसरे के साथ वाद विवाद होगा। रिश्तों में थोड़ा सा खुलापन होना चाहिए, थोड़ी आज़ादी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी आपके जीवन साथी हैं या होंगी, वहाँ से कुछ हस्तक्षेप ज़रूरत से ज़्यादा आपके जीवन में आएगा, जिस कारण वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है या तेज वाद विवाद हो सकता है। तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य है, बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं है, मध्यम समय है। प्रयास करिए, सफलता प्राप्त होगी। बचत नहीं कर पाएंगे, बचत करने के लिए कठिन समय है। सिंह वालों की बात की जाए, सिंह वालों के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। कई बार लोग कह रहे हैं कितना दिन समय खराब चलेगा, और जिस राशिफल में थोड़ा सा खराब बोलता हूँ उसमें देखता हूँ डिसलाइक ज़्यादा आता है। तो सवाल ये होता है कि भाई हमें ज्योतिष पे में बात करनी है, किसी के पसंद नापसंद की बात नहीं करनी है। यहाँ पर हम आपको संतुष्ट करने के लिए बात नहीं करते हैं, जो हमें संभावना दिखाई देती है हम उसकी बात करते हैं। इसमें संतुष्टि असंतुष्टि जैसा कुछ भी नहीं है। खैर, पसंद नापसंद करना आपकी इच्छा पर निर्भर है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप पसंद करिए, जो बात खराब लगे उसको आप नापसंद करिए। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि जब कोई बात किसी राशिफल में कोई राशिफल नकारात्मक बताई जाती है तो उसमें कई लोगों के बड़े नकारात्मक कमेंट आते हैं। तो आप इस बात को कम से कम समझा करिए कि यह आपके व्यक्तिगत के लिए नहीं बोली जा रही है, ये सितारों के जो संकेत मिल रहे हैं उसके लिए बोली जा रही है। दूसरी बात, खराब समय कोई है तो उसमें सावधानी बरतें, और मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ से ज़्यादा खराब चीज़ों को जानना आवश्यक होता है, कमियों को जानना आवश्यक होता है। तो थोड़ा सावधानी रखिए। देखिए, अपमान का भी भय बन रहा है, कहीं कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो उसमें भी फंसने का भय बन रहा है। कोई पुरानी समस्या या पुरानी गलती जो बहुत पहले हुई हो, वो अचानक आपके सामने सर उठा सकती है और उस कारण आप उलझन में फंस सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। अनावश्यक के खर्च, यात्राओं का योग इस सप्ताह बना हुआ है। भाग्य उतार चढ़ाव दे रही है। अचानक जो है वो पारिवारिक जीवन में भी कुछ तनाव या उलझन या वाद विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। मकान, जमीन, जायदाद से संबंधित कोई लोन अभी इस समय कर्ज इत्यादि ना लें, क्योंकि वह जो है वो उससे देने वाले को, यानी लंबे समय तक उसको चुकाने में आपको कठिनाई होगी। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात अच्छी है कि किसी न किसी प्रकार से इनकम होती रहेगी, आय होती रहेगी। और दूसरी बात ये दिखाई दे रही है एक अच्छी, कि कठिन समय में भी आप पथभ्रष्ट नहीं होंगे, आप कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, आप सच्चाई के मार्ग पर रहेंगे। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि समय जब ठीक नहीं होता, अनुकूल नहीं होता है, तो हमसे गलत डिसीजन होता है, या हम लाइन बदल देते हैं, या हम गलत सही की परवाह ना करके केवल सफलता के चक्कर में हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। वो ईश्वर की कृपा ऐसी है इस समय कि मुझे लगता है कि 99% लोग इससे बचे रहेंगे और पथभ्रष्ट नहीं होंगे, गलत डिसीजन नहीं लेंगे, और जो हो रहा है उसको बर्दाश्त करने का प्रयास करेंगे। सलाह ये है कि किसी नए वाद विवाद में मत पड़िए, जो चीज़ें हैं उसको सहजता से स्वीकार करिए, और अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छा करिए, कोई फिर दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वाद विवाद में किसी प्रकार से मत पड़िए, ये बड़ी सलाह है। दूसरा, सेहत का भी ध्यान रखिए। इस समय सेहत अगर कुछ बिगड़ेगी, कोई चीज़ उत्पन्न होगा तो वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। विवाह इत्यादि के जो लोग इच्छुक लोग हैं
उनके लिए बातें आगे बढ़ सकती हैं, उनके लिए संभावनाएं अब बनने लगेंगी जो विवाह के योग्य लोग हैं उनके लिए। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो ज़बरदस्त समय है, निर्णय शक्ति अद्भुत है इस समय, व्यापारिक दिमाग रहेगा, चीज़ों को नाप तोल करके आप निर्णय लेंगे, दूर तक सोच करके निर्णय लेंगे। कुछ संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें क्रोध की अधिकता रहेगी, थोड़ा क्रोध से आपको बचना है। और कई बार आप बहुत सी दबी हुई चीज़ों को, बहुत सी रोकी हुई बातों को इस समय मुखर होकर के बोल देंगे, तो उससे आपको बचना है, क्योंकि कई बार उससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो ज़रूरी हो, अगर कोई बात हो तो अगर कोई बात है उसको उसी समय कह दीजिए, मन में रखे फिर उसको सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक बार अगर आप कहीं कुछ बोलेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। इस प्रकार का योग है। धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई व्यापारिक निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। जीवन साथी के साथ मिलकर यदि आप कोई काम करते हैं उसमें बहुत अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ है, डिसीजंस जो पावर है वो अच्छा है। संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है, जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए। और हाँ, यह विवाह के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई कटुता आ सकती है, लेकिन जीवन साथी के साथ जैसे मैंने कहा मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें जो है वो आपको सफलता प्राप्त होगी। बचत के लिए अधिक प्रयास करिए और कोई बहुत बड़ा निवेश अचानक आवेश में आकर के मत करिए, या कोई बड़ी आय अचानक हो जाती है तो उसको संभालने का प्रयास आपको करना होगा, जिसकी संभावना बन रही है। तुला वालों की बात की जाए, तुला वालों के लिए इस समय जमीन जायदाद असेट में खर्च करने के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है और आपका प्रभाव जो है वो बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में काफ़ी कटुता दिखाई दे रही है, परेशानी दिखाई दे रही है। संबंधों को लेकर के, व्यक्तिगत संबंध, प्रेम संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, उसमें जो है आपको कहीं ना कहीं असंतुष्टि का बोध होगा, कुछ निराशा हाथ लग सकती है, कुछ बेचैनी होगी, कुछ उद्विग्नता रहेगी। मतलब रिश्तों के मामले में समय ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा समय है, भाग्य का साथ बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए कार्य व्यापार के नए अवसर उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नर्वस सिस्टम या एलर्जी से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको मुझे लगता है कि अवसर तो बड़ा तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सावधानी बरती जाए इस समय तो बेहतर रहेगा। और वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए आपको अपने करीबी लोगों से संबंधों को संभालना होगा। किसी करीबी मित्र, भाई बहन के साथ तेज वाद विवाद का योग बन रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में भाग्य का साथ है, अचानक कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ हो सकती है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं, बहुत अच्छा सलाह देंगे, कहीं कोई उच्च पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। इस समय कहीं कोई आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आप सफल हों, ऐसी संभावना है। कोई धार्मिक सामाजिक यात्रा हो सकती है और उसमें आपका धन खर्च हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है, कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा समय इस समय विवाह के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो बातचीत अगर होती है तो आप उसको आगे बढ़ाइए। अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहिए। और जो लोग वैचारिक रूप से दूषित हैं, जिनको लगता है आपको कि ये लोग निम्न सोच के लोग हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। उनसे किसी प्रकार के वाद विवाद में मत उलझिए, उनसे आप दूर रहना आपको है। यह समय संतान प्राप्ति के लिए मध्यम दिखाई दे रहा है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छी सफलता का योग बना रहा है। धन प्राप्ति के एक से अधिक स्रोत जो है वो खुले, ऐसे संकेत हैं। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए इस समय कार्य व्यापार से आय के अच्छे संकेत मिल रहे हैं आपके लिए। समाज में मान प्रतिष्ठा का योग है। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं। संतान के साथ सामंजस्य बैठाने में थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। संतान के कारण मन में कुछ असंतुष्टि का बोध हो सकता है या कुछ वैचारिक मतभेद कुछ लोगों के क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ सामंजस्य आपको बैठाना है। आय अच्छी रहेगी, इनकम जो है बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। बचत थोड़ी बहुत प्रभावित होगी, लेकिन फिर भी आय जो है वो होती रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहें, कॉन्शियस रहें, क्योंकि हेल्थ से संबंधित कुछ इशू छोटे मोटे परेशान आपको कर सकते हैं। अचानक कोई अच्छा अवसर, जो लोग नौकरी पेशा के लोग हैं उनका दरवाज़ा खटखटा सकता है। और पद प्रतिष्ठा में जैसा मैंने कहा वृद्धि के संकेत हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वहाँ रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है।
विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है इस समय, और जो लोग उसके योग्य हैं वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, विशेष करके गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय सोच की दिशा बहुत अच्छी है, हर चीज़ नाप तोल करके करेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का खूब सहयोग इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि विशेष करके भाइयों को कष्ट हो सकता है, कष्ट का भी संकेत है, लेकिन सहयोग आपको प्राप्त होगा, और ये कष्ट के संकेत आपकी कुंडली दे रही है कि उन्हें कोई कष्ट हो, ऐसी संभावना है। खुद के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा है आपका। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है, भावनात्मक रूप से कोई भावनात्मक कष्ट जो है आपको परेशान कर सकता है सप्ताह के प्रारंभ में, उस कारण थोड़ा आत्मबल डगमगाएगा। लेकिन जो पूरे सप्ताह का अगर मैं सारांश कहूँ तो अच्छा विल पावर है और कुछ बेहतर डिसीजन लेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बचत उतनी नहीं होगी जितना आप चाहते हैं। नए कार्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए समय ठीक नहीं है। साझेदारी के कामों में कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी। जमीन जायदाद लेना चाहते हैं तो थोड़ा ठहर जाएं, इस समय खरीदने या बेचने दोनों के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है, वो उसमें उलझन उत्पन्न होगी। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके कामों में बाधा का योग है, और बात बनते बनते टूट जाए इसके भी स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए मिला जुला समय है। अगर स्थान परिवर्तित होता है इस समय तो आपको लाभ होगा। यात्राओं से लाभ का योग बना हुआ है। कहीं कार्य से संबंधित अगर आप प्लेस चेंज करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। बचत जो है वो उतनी नहीं कर पाएंगे इस समय, कुछ न कुछ किसी न किसी कारण से धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष करके परिवार में अपने या बच्चों के शिक्षा प्रतियोगिता के ऊपर धन आपका खर्च हो सकता है, या उनको सेटल करने के ऊपर आपका धन खर्च हो, ऐसे संकेत हैं। करीबी लोगों से थोड़ा मनमुटाव या किसी बेहद करीबी व्यक्ति से धोखे का भी योग बन रहा है। कहीं बहुत अधिक भरोसा होगा, वहाँ धोखा हो और फिर वो विवाद से होकर के टूटे, इस प्रकार का संकेत बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य लोग हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है करीब 60 से 70%। हालांकि उसमें कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं, लेकिन बात बन जाए इसके संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है, कुछ बेहतर सफलता आप हासिल इस सप्ताह कर सकते हैं। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह प्रेम संबंध और विवाह के लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आप अपने ऊपर धन खर्च करेंगे, खुद के ऊपर किसी काम में आपका धन खर्च हो सकता है, या उससे संबंधित आप कर्ज ले सकते हैं। धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं है, अचानक बहुत अधिक धन खर्च हो इसके संकेत हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में के लिए सामान्य समय है, थोड़ा सा आत्मबल को बढ़ाइए, कहीं आत्मबल डमाडोल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, इस कारण एजुकेशन के मामले में कुछ कठिनाई है। लेकिन आय के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। इनकम के स्रोत जो लोग, विशेष करके जो लोग बिजनेस के लाइन में हैं, उनके लिए आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न होंगे, कुछ नए रास्ते खुलेंगे और कार्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि जो है वो देखने को इस समय मिल सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको ये महसूस हो सकता है कि हम जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अब बहुत जल्द समय आने वाला है कि आपके कामों को सराहा जाए और उसके अनुसार आपको उसका लाभ मिले। विवाह इत्यादि के जो योग्य लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल है, समय उसके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। संपत्ति पे ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल है, आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।